मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाक़यात बयान फरमाए। असहाबे कहफ के नाम से कुरान में एक तफसील से वाक़या मौजूद है कि अल्लाह ने उन नौजवानों का वाक़या कुरान में जिक्र किया जिन्होंने शिरक से बचने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए अपना इलाका छोड़ दिया, अपना मुल्क छोड़ दिया, अपनी बस्ती और शहर को छोड़ दिया और जाकर एक गार के अंदर पनाह ले ली। क्योंकि बादशाह कहता था, जिसका नाम कुतुब के अंदर दकियानूस मिलता है, ईसाई कुतुब के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है और मुसलमानों की किताब कुरान मजीद के अंदर तो इसका जिक्र मौजूद है। मुफस्सिरीन ने तफसील के साथ इस वाक़े को बयान फरमाया। बस थोड़ा सा इख्तिलाफ ये है कि एक राय ये है कि ये वाक़या उर्दन में पेश आया, वहाँ पे साहब कहफ का वाक़या पेश आया, और एक कौल के मुताबिक जो ईसाई मुहक्किकीन वो लिखते हैं कि ये वाक़या तुर्की के एक शहर के अंदर पेश आया कि बादशाह कहता था कि तुम शिरक करो, अल्लाह की वहदानियत पर जो तुम कायम हो चुके हो इसे छोड़ दो। तो नौजवानों ने फैसला किया कि हम अपना ईमान छोड़ नहीं सकते, अब बचने का एक ही रास्ता है कि जाकर किसी गार में पनाह ले लो, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ और इस फितने से बचो। तो उन नौजवानों ने फैसला किया तो अपनी बस्ती से निकलकर पहाड़ों में निकल गए, एक गार के अंदर जाकर पनाह ले ली और अल्लाह ताला ने वहां पर उन पर ऐसी नींद तारी फरमाई कि 309 साल तक वो सोए रहे। कुरान कह रहा है 309 साल अल्लाह ने उन्हें सुलाए रखा। क्यों गए थे? अपना ईमान बचाने के लिए, कहीं ईमान ना चला जाए, कहीं हमें मजबूरन शिरक में मुब्तला ना कर दें। बस्ती छोड़ दी, इलाका छोड़ दिया, हिजरत कर गए। जहां ईमान खतर में पड़ जाए वहां से हिजरत फर्ज हो जाती है, ईमान बचाना जरूरी है। लेकिन यहां मामला उल्ट है, लोगों को पता है कि जिस मुल्क का सफर करें वहां ईमान बचाना मुश्किल है, लोग फिर भी वहां पे जा रहे हैं। लेकिन कुरान कह रहा है वहां से हिजरत कर जाओ जहां पे तुम्हारा ईमान महफूज नहीं रहता, तुम्हारा ईमान कमजोर होता है। 309 साल के बाद जब उठे तो भूख लगी, कहने लगे बाजार से कोई चीज ले आओ। एक नौजवान को पैसे दिए, जब वो बाहर निकला तो उसने जाकर दुकानदार को पैसे दिए तो उसने देखा ये बड़ा पुराना सिक्का है, कई 100 साल पहले का सिक्का है। फिर उन्हें पता चला कि हम तो 309 साल के बाद गार से निकल कर बाहर आए। फिर उन्हें पता चला और ये शहर में बात फैल गई। अब इस वाक़े के अंदर कितने सबक हैं कि अल्लाह की कुदरत का करिश्मा जाहिर हुआ कि अल्लाह ने 300 साल तक उन्हें जिंदा रखा, मौत तारी नहीं हुई। अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो अल्लाह यूं बचाता है। कितने सालों के बाद कितने औलिया अल्लाह की कब्रें खोली गईं, ऐसे पड़े हुए थे जैसे आज ही दफन किया है। किसने बचाया? कफन तक मैला नहीं होने दिया। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। Thanks for watching. Don't forget to like, comment